जय हिंद दोस्तों, मैं सुशांत शर्मा आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम नंबर सिस्टम में 1 बाय 1 आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज इसी के एक पार्ट को हम देखेंगे। वो पार्ट क्या होगा, यानी फैक्टर्स, यानी हम बात कर रहे होंगे गुणनखंड की। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। आज हम बात करेंगे फैक्टर्स यानी गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। वो 4 पार्ट कौन कौन से होंगे, जैसे मैं आपको बता दूं। फर्स्ट आपका होगा प्राइम फैक्टर, सेकंड आपका होगा टोटल फैक्टर, थर्ड इवन फैक्टर और लास्ट यानी फोर्थ होगा ऑड फैक्टर। ठीक है, यानी गुणनखंड में हमारे 4 पार्ट हैं, प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर। प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड, टोटल फैक्टर मतलब होता है सभी गुणनखंड, और इवन फैक्टर का मतलब सम गुणनखंड, और लास्ट ऑड फैक्टर का मतलब विषम गुणनखंड। हम 1 बाय 1 इन चारों की स्टडी कर रहे होंगे कि हमें कोई भी संख्या हमें दी गई है, उस संख्या में हमें ये पता लगाना है कि उसमें कितने प्राइम फैक्टर बनेंगे, कितने टोटल फैक्टर बनेंगे, और कितने सम गुणनखंड होंगे, कितने विषम फैक्टर होंगे। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझा दूं कि आखिर इनका मतलब क्या है। ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ट्वेल्व के हम क्या फैक्टर कर सकते हैं। एक तो आपका तरीका ये होता है इस तरह से, यानी ये जो हमारे हैं ये क्या है, हमारे फैक्टर है। ठीक है, एक तो आपका तरीका ये हो सकता है फैक्टर निकालने का, एक सीधा जल्दी से जल्दी निकालने का ये तरीका हो सकता है कि भाई 12 को मैं क्या करूं, 4 into 3 में तोड़ लूं। उसके बाद मैंने 4 को क्या करा, 2 into 2 में तोड़ लिया। यानी एक तरीका आपका ये हो गया और एक तरीका ये हो गया। अब हमें पता चल गया यहां से कि भाई यहां पर 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है। भाई जब कोई हमें संख्या दी गई है 12, उसको हमने इस रूप में तोड़ा कि 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 1। अब यहां से हमें पता लगाना है कि हमारे कितने प्राइम फैक्टर हैं। अगर मैं फर्स्ट बात करूं प्राइम फैक्टर की कि इसमें हमारे कितने फैक्टर होंगे, तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो जो इनकी पावर होती है 2 + 1, यही हमारी क्या होती है, यही हमारे प्राइम फैक्टर होती है। जो इनकी पावर होती है वही हमारी प्राइम फैक्टर होती है। अगर मैं बात करूं इसमें टोटल फैक्टर की, टोटल फैक्टर हमारे कौन से होंगे कि जो इनकी पावर दी हुई है 2, जैसे पहले में 2 की पावर 2, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे +1 इंटू, फिर 3 की पावर 1 है 1, और फिर इसमें 1 में हम क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। हमें 1 जोड़ना होता है, तो ये हमारी क्या आएगी 3 into 2 = 6। ठीक है, अगर टोटल फैक्टर की बात करूं 6। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोटल फैक्टर हमारे आखिर 6 कैसे हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं भाई 1 और 12 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 12 12, 2 छिक्का 12, 3 चौक 12 या 4 तिया 12, 5 से 12 नहीं कर सकता,
यानी 6 से कटेगा 6 दूनी 12, फिर 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा 12, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, तो लास्ट क्या होगा 12 से 12 कटेगा। तो आपने देखा कि अगर मैं 12 के टोटल फैक्टर की बात करूं तो वो 6 होंगे। बोलो हाँ या ना भाई, 1 2 3 4 6 12 ये ऐसी संख्याएं हैं जो 12 को डिवाइड कर रही होंगी। तो ये 12 का फैक्टर हमारे में, अगर हमें ये 6 हमारी संख्याएं हैं, ये हमारी क्या है टोटल फैक्टर है। तो इस तरह ऐसे ना करके हमें जल्दी से जल्दी कैसे पता लगाना है, उसके लिए एक ट्रिक है कि भाई जो भी हमारी पावर दी गई है उसमें 1 ऐड करो। जैसे 2 की पावर 2 में हमने 1 ऐड करा, फिर 3 की पावर 1 में हमने 1 ऐड करा और उन दोनों की क्या कर दी मल्टीप्लाई। तो आप किसी संख्या का टोटल फैक्टर आसानी से निकाल रहे होंगे। ठीक है, ये तो होगा टोटल फैक्टर। अब थर्ड बात थी इवन फैक्टर। इवन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? इवन फैक्टर के लिए भाई हमें ये पावर दी हुई है, जो हमें पावर दी हुई है इवन वाली, उसको हम ऐसी की ऐसी लेंगे, ऐसी की ऐसी लिखेंगे जो हमारी इवन वाली जो पावर है। और जो ऑड वाली पावर है उसमें हम क्या करेंगे कि जो ये है 1 है, इस 1 में हम 1 जोड़ लेंगे। यानी अगर मैं बात करूं 2 × 2 तो ये क्या हो जाएगा 4। तो अगर इवन फैक्टर की बात करूं तो यहाँ पर इवन फैक्टर कितने होंगे 4। फिर से एक बार देख लीजिए कि इवन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं कि जो हमारे इवन वाली जो पावर दी हुई है उसको हम ऐसी की ऐसी लिखते हैं, एग्जैक्ट जो भी उसकी पावर है, और जो हमारे ऑड में दी हुई है उसकी पावर में हम 1 जोड़ देते हैं और उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है इवन फैक्टर। क्लियर? अब मैं बात करता हूं ऑड फैक्टर की। ऑड फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? 4 पॉइंट है हमारा ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे? ऑड फैक्टर में हमें भाई जाहिर सी बात है जब हम ऑड फैक्टर निकाल रहे होंगे तो हमें इवन फैक्टर से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इवन फैक्टर से। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा इवन है उसको हम हटा देंगे, इवन को हम क्या करेंगे यहाँ से हटा देंगे। तो अब हम या तो एक तरीका ये है कि भाई टोटल फैक्टर हमारे 4 हैं, या तो मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकता हूँ कि भाई टोटल फैक्टर माइनस के इवन फैक्टर, यानी ऑड, अगर ऑड फैक्टर की अगर मैं बात करूं ऑड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा कि टोटल फैक्टर माइनस के इवन फैक्टर। तो टोटल फैक्टर कितने 6 हैं और इवन फैक्टर कितने 4 हैं, तो ऑड फैक्टर कितने बन जाएंगे 2। एक तो तरीका ये है निकालने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये है कि ऑड फैक्टर में हम जो इवन वाली पावर है उसको छोड़ देते हैं, जो पावर हमारे पास बचती है ऑड वाली उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है और प्लस में 1 जोड़ देंगे तो ये हमारे 2, ये 2 जो क्या है ये है हमारे ऑड फैक्टर। बात आई समझ में? तो हमने आज जो हम पढ़ रहे हैं वो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, गुणनखंड, और जो भी हमें संख्या दी है सबसे पहले उसको तोड़ना सीखो। अब मानकर चलो जैसे 600 है, 600 कोई संख्या है। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको समझा देता हूं, इससे आपको फिर से रिपीट हो जाएगा ये जो भी मैंने आपको ये समझाया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई संख्या 600 है, कोई संख्या है, ठीक है। अब इसको आप कैसे इसके कैसे गुणनखंड करेंगे? भाई एक तो तरीका आपका ये है कि 2 से काटते चले जाओ, लेकिन अगर आपको ये जल्दी से काटना है तो इसको आप एक ऐसे पार्ट में डिवाइड करें कि जिससे आसानी से कट जाए। ये तो आपका है बेसिक मेथड है, ये लॉन्ग मेथड भी है। इसको जैसे मैं अब यहाँ पर काटूंगा तो मैं क्या करूंगा, भाई मुझे पता है कि 100 × 600, फिर मुझे पता है कि भाई 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 × 10। मैं इसको जल्दी से जल्दी छोटे छोटे रूप में लेके जाऊंगा और 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 3। 10 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 5, फिर इस 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5, और ये हाँ हो जाएगा 2 × 3। अब भी तो ये वही है, अब भी तो ये वही है ना फैक्टर। तो इस तरह से आप जल्दी फैक्टर करने की कोशिश करें। इस रूल को आपको ये भी सीखना चाहिए और ये भी सीखना चाहिए, इसकी भी जरूरत पड़ती है और इसी की भी जरूरत पड़ती है। जल्दी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो इस तरह से हम करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 की पावर हमारी कितनी है 1, 2 और 3, यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर कितनी होगी यहाँ पर 2। तो ये हमारे क्या है
टोटल जो हमने इसके फैक्टर कहे हैं पावर में। अब हमें यहाँ से क्या करना है, जब हमारा ये निकल के आ जाएगा, पावर में संख्या आ जाएंगी, अब हम यहाँ से एक एक करके हम क्या निकालेंगे इनके। भाई सबसे पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर। इसमें हमारे प्राइम फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर हमारे क्या होंगे कि भाई जो हमें पावर दी हुई है वही हमारे क्या है प्राइम फैक्टर हैं। इन्हीं पावर को हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, जैसे 3 और 1 4 और 2 6, यानी 3 + 1 + 2, यानी ये जो है ये हमारे क्या है 6। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर का है। प्राइम फैक्टर निकालने की ट्रिक क्या है कि जो भी हमें पावर दी गई है संख्या में, जैसे यहाँ पर 3 है, 1 है, 2 है, इन तीनों को हम क्या कर लेंगे यहाँ पर ऐड। तो हमने यहाँ पर देखा कि 3 और 1 4 और 2 6, ये तो हमारे हो गए प्राइम फैक्टर। अब मैं बात करूं टोटल फैक्टर की। टोटल फैक्टर हम कैसे निकालेंगे कि जो भी हमें पावर दी गई है उसमें हम एक जोड़ते चले जाएंगे, जैसे 3 प्लस के 1 तो ये इनटू, फिर हमें यहाँ पर 1 है, 1 + 1 1 + 1 2 इनटू, फिर यहाँ पर 2 + 1 2 + 1, यानी अगर मैं बात करूं 4 2 और 2, तो ये कितने होंगे 4 दूनी 8 दूनी 4 दूनी 8 और ये 3 2 और 1 3, 4 दूनी 8 3 या 24। तो यहाँ पर टोटल फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो कितने होंगे 24 होंगे। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर अब हमें ये लिखने की जरूरत नहीं, ये होगा 2 होगा 4 होगा, भाई 600 किससे कटेगा, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, ये हमें बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा आंसर निकालना है और हमें आंसर से ही मतलब रखना है। तो क्वेश्चन को कैसे आसान बनाना है और कितनी जल्दी सॉल्व करना है, एग्जामिनर से क्वेश्चन का आंसर पूछता है, ये नहीं पूछता कि आप सॉल्यूशन करके दिखाएं। क्लियर है। अब बात करते हैं टोटल फैक्टर के बाद मैं बात करूं इवन फैक्टर की। तो इवन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, इवन फैक्टर में मैंने आपको बताया कि जो हमारे 2 के ऊपर पावर है उसको सेम लेंगे, यानी ले लिया जी सेम, और जो हमें ऑड नंबर का जो पावर है जैसे 1, तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे 1 + 1 इनटू 2 + 1। क्लियर। अब मैं जब इनकी मल्टीप्लाई करूंगा 3 × 2 × 3, तो ये कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6 या 18। अब यहां से हमारा ऑड फैक्टर निकल के आ जाएगा, ऑड फैक्टर निकल के आ जाएगा। एक तो तरीका ये है कि 24 में से टोटल फैक्टर में से इवन फैक्टर घटा दो तो हमारा क्या आएगा ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर जब 24 में से 18 घटाएंगे तो 6 आएगा। एक तरीका ये है कि इवन वाली को छोड़ दें, इन जो ऑड वाली पावर बचेंगी उनमें एक एक करके जोड़ दें, जैसे 1 + 1 इनटू 2 + 1 2 + 1, तो ये फिर भी 6 ही आएगा, 2 × 3 तो ये आएगा 6। ठीक है। तो बात है समझ में। तो आपने क्या देखा कि हमें कोई भी अगर संख्या दी हुई है तो उसमें हमें ये पता लगाना है कि उसमें कितने प्राइम फैक्टर होंगे, कितने टोटल फैक्टर कितने होंगे, या इवन फैक्टर कितने होंगे, या ऑड फैक्टर कितने। ठीक है। इसी तरह से हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे एक क्वेश्चन है, पैंतालीस की पावर 18। क्वेश्चन क्या है भाई, 45 की पावर 18, इसमें 45 की पावर 18 में कितने गुणनखंड होंगे, यानी टोटल फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे, ऑड फैक्टर कितने होंगे, या प्राइम फैक्टर कितने होंगे, और वो भी हमें जल्दी जल्दी बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 45 है इसके अंदर इसको जो है फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। तो 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है 45 को मैं 3 × 5 × 5 की पावर 18, 3 × 5 = 15 × 3, 3 × 5 = 15 थी, 45 की पावर 18। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई 3 की पावर कितनी हो गई 18। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 18 और 3 की पावर 18। क्लियर। ये चीज मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, बोलो है ना। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि इसमें आगे करना क्या है। भाई अभी तक मैंने जो क्वेश्चन देखे थे उसमें 2 की पावर अभी थी, जिससे हम इसका फैक्टर आसानी से निकाल रहे थे कि टोटल फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर कितने हैं। तो हमें क्या करना है कि इसमें भी हमें 2 की पावर लेनी है। अब आप क्या होगे, इसमें जब 2 है ही नहीं तो हम लेंगे कैसे। तो मैं क्यों ना मैं ऐसे कर दूं कि 2 की पावर 0, अब भी तो ये बराबर ही है, 2 की पावर 0
यानी 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, वो होता है 1। अगर मैं 1 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तब भी वो 45 की पावर 18 ही आएगी। बोलो हाँ या ना। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, अब यहाँ से हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर की। सबसे पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर, यानी मैं इसको पीएफ बोल सकता हूँ, प्राइम फैक्टर। जब मैं प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूँ तो प्राइम फैक्टर में हमें एक चीज बताई गई है कि इन तीनों की, इन जो संख्या हमें दी गई है पावर में, उन सभी का योग। अब यहाँ पर एक चीज और समझ में आ रही होगी भाई, 2 की पावर 0 है इंटू 3 की पावर 18, 3 की पावर 18 ये है और 3 की पावर 18 ये है। तो क्यों ना मैं, जब हमारे बेस समान हो, ये पावर भी समान हो, तो हम क्या करेंगे, पावर हमारी समान है तो 3 की पावर हमारी कितनी हो जाएगी, 18 और प्लस 18, यानी ये कितनी हो जाएगी 36, और ये 5 की पावर 18। बोलो या ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे कि जो हमें पावर में दी गई है, जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 36 दी हुई है और 18 दी हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे, इन सभी में हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ लेंगे। तो 36 और 18 टोटल फैक्टर जो होंगे हमारे वो कितने होंगे, 36 और 18, 8 और 6 14, 3 और 1 4, 54। टोटल फैक्टर की मैं बात करूं तो 54 होंगे। और अगर मैं प्राइम फैक्टर की बात करूं तो कितने होंगे, 36 और 18 54 होंगे। और टोटल फैक्टर की अगर मैं बात करूं, टोटल फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो कितने होंगे भाई, इसमें अगर मैं 1 जोड़ूं, 0 में मैं 1 जोड़ूं तो 1, ठीक है, 1 इंटू 36 में मैं 1 जोड़ूं तो 37, इंटू 18 में मैं 1 जोड़ूं तो क्या होएगा यहाँ पर 19। जब हम इनकी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या आएगा, 19 सत्ते 133, 13 19 टी 19 19 57 57 58 69 70 और 10 70 और 10 80, यानी 19 सत्ते 133, 3 13 19 57 57 और 13 57 60 70 आएगा 703। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर होंगे 703। अब हम बात करेंगे इवन फैक्टर की। इवन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे भाई, जो भी, अब इवन फैक्टर में हमने क्या देखा कि 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है भाई। इवन फैक्टर में हम क्या देखते हैं कि जो भी हमें पावर दी हुई है वही हम इवन वाली लेते हैं, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर पावर कितनी 0 है, इंटू यहाँ पर 3 की पावर 36 है। अब जब ऑड वाली में हम क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं तो 36 और 1 37, इंटू और ये 18 में 1 जोड़ेंगे तो ये क्या है 19, 18 में 19। क्लियर है, तो इवन फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे 0। बात आई समझ में। तो ऑड फैक्टर में अगर हम ऑड फैक्टर की बात कर रहे हैं तो ऑड फैक्टर यहाँ से आपको बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे, कितने होंगे कि 703 में से जब मैं 0 करूंगा तो 703 होगा। लेकिन हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई जो 2 की पावर हमारी है, ऑड में हम क्या करते हैं कि इवन वाली पावर को हटा देते हैं बिल्कुल, और जो हमारे पास ऑड वाली पावर है भाई, इवन वाली पावर तो हमने हटा दी, तो ऑड वाली पावर हमारे पास कितनी होती है 36, 36 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 37, इंटू 18 में हम 1 जोड़ेंगे तो 19, और 37 और 19 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या आएगा 703। तो है ना, बिल्कुल आसान तरीके से आपने फैक्टर्स निकालना सीखा है किसी भी संख्या का। इसी तरह से आप निकालेंगे कि प्राइम फैक्टर कितने होंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, टोटल फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे, या ऑड फैक्टर यानी विषम फैक्टर कितने होंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बस इवन फैक्टर में आपको क्या करना है कि इवन वाली संख्या नहीं लेनी है, इवन वाली पावर नहीं लेनी है, और इवन वाली पावर सेम भी सेम लेनी है। और ऑड फैक्टर की अगर हम बात करें तो इवन वाली पावर बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बस इतना ध्यान रखना है, टोटल फैक्टर में सारा लेना है, सब में एक एक जोड़कर। जैसे एक क्वेश्चन है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि अगर एक क्वेश्चन और इसी तरह का ले लेते हैं कि 1800, इसको जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करें। 1800 में कितने हमारे प्राइम फैक्टर होंगे, टोटल फैक्टर होंगे, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, और इवन फैक्टर होंगे, ऑड फैक्टर होंगे, ये हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे भाई, अब मैंने आपको तोड़ना बताया कि कैसे तोड़ेंगे भाई। 1800 को हम कैसे तोड़ेंगे कि भाई मैं इसको 900 दूनी 1800 भी हम कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं 18 इंटू 100, 18 इंटू 100 1800। फिर मैं 18 को कैसे तोड़ूंगा
2 इंटू 9 और 100 को 10 इंटू 10, ठीक है। यहाँ पर 9 को हम 3 इंटू 3 और 10 को 2 इंटू 5 और फिर 10 को 2 इंटू 5। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 की पावर 1, 2 और 3, तो 2 की पावर तो 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यही होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 72 और 72 में जब 25 के मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो वो क्या आएगा 1800। 72 में जब हम 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50, 5 25 सत्ते 175 और 5 180 आ रहा है 1800। तो सिर्फ बस इतना ही ध्यान रखना है। तो इसमें हम ऐसे तोड़ लेंगे, यानी पावर में हम बना लेंगे कि 2 की पावर इसमें कितनी है, 3 की पावर इसमें कितनी है, 5 की पावर इसमें कितनी है। तो हमें यहाँ से पता चला। अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में मैंने आपको बताया सीधा लॉजिक है कि पावर जो भी है उनका योग कर दो, पावर जो भी है उनका योग कर दो। तो 3 प्लस 2 और प्लस 2 यानी ये हो जाएगी 7, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर में हमने क्या बताया कि इनमें 1 जोड़ दो और इनके मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1, तो ये कितना आएगी 4, 4 3 12 3 36 और 3 1 4, 4 और 3 12, 12 3 36। अगर मैं इवन फैक्टर की बात करूं तो मैंने क्या बताया कि इवन फैक्टर में आपको सिर्फ इवन वाली पावर को सेम लेना है, यानी 3 की 3 लेना है। बाकी जो ये हमने टोटल फैक्टर में लिया है वो हमें लेना है, यानी 2 प्लस 1 प्लस के 2 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 3 3 9 3 इनके मल्टीप्लाई, तो 3 3 9 3 27। इवन फैक्टर में हमारा कितना होगा 27, इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है। प्लस प्लस फर्स्ट वाले केस में होता है, बाकी में सभी में मल्टीप्लाई है। क्लियर है। अब अगर मैं ऑड फैक्टर की बात करूं तो आपको ऑड फैक्टर यहाँ से पता चल रही होगी कि जब हम इवन फैक्टर टोटल फैक्टर में से हम इवन फैक्टर हटाएंगे तो 9 हमारे क्या होंगे ऑड फैक्टर होंगे। लेकिन हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि ऑड फैक्टर में हमें इवन फैक्टर से कोई मतलब नहीं होता। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे इवन ऑड की पावर है उसमें हम 1 जोड़ देंगे, यानी 2 प्लस 1 और इंटू 2 प्लस 1, तो ये कितना आएगा 9, 3 3 9। और यहाँ से भी पता चल जाएगा 36 में 27 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 9। तो बात आई समझ में। तो इस तरह से हम आसानी से जल्दी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर ये हमें पता चल गया कि हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अब हमें इन गुणनखंडों का योग भी निकालना आना चाहिए। तो हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी सम ऑफ टोटल फैक्टर। भाई हमने देखा कि हम फैक्टर कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर या टोटल फैक्टर या ऑड फैक्टर। अब हम बात कर लेते हैं सम ऑफ टोटल फैक्टर। सम ऑफ टोटल फैक्टर एक साधारण एग्जांपल के साथ हम इसको समझ लेते हैं कि हमें टोटल फैक्टर का सम कैसे करें, और वो भी जल्दी से जल्दी। तो भाई मैंने आपको बताया कि कोई संख्या 12 है। इस 12 को जब हम इसके फैक्टर कर रहे होंगे हमने देखा था कि इसके 6 फैक्टर थे। कौन कौन से, कि 12 को कौन कौन संख्या काट सकते हैं। एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 नहीं है, एक 6 है और एक 12 है। ये 6 संख्या थी जो 12 को काट सकती हैं। इनसे अलावा कोई संख्या नहीं जो 12 को काटती हो, ठीक है। अब हम इन संख्या को क्या करेंगे, योग करेंगे, ठीक है। जब हम इस संख्या को योग करेंगे तो कितना आएगा 3 2 1 3 3 6 4 10 6 16 और 12 28। बस तो ये जो टोटल आया है ये हमारा क्या है, सम ऑफ टोटल फैक्टर है। इसको हम जल्दी से जल्दी कैसे निकालेंगे, बस हमें वो सीखना है। तो मैं आपको बताऊं कि 12 को जब मैंने आपको तोड़ना सिखाया तो मैंने कैसे तोड़ा था कि भाई 4 इंटू 3 ये क्या है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर 1 बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हमने यहाँ पर ये ऐसे लिख लिया, अब हमें क्या करना है, सम ऑफ टोटल फैक्टर निकालना है। तो जो हमें पावर दी हुई है, जैसे 2 की पावर 2 है तो 2 और 3 में, तो हमें स्टार्ट से चलना होगा। तो 2 की पावर 0 से हमें स्टार्ट करना होगा और कब तक चलना है, जब तक इसकी पावर दी हुई है। जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ठीक है। ये फिर इनटू ये इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। और फिर हमें क्या करना है, 3 को भी हमें ऐसे करना है, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ठीक है।
इस तरह से। अब हम जब यहाँ पर देख रहे होंगे कि 2 की पावर 0 को हम क्या ले सकते हैं, किसी की पावर अगर 0 हो तो वो क्या होती है, 1 होती है। यानी x की पावर कुछ भी हो, मतलब कोई संख्या x है, कोई भी संख्या हो, उसकी अगर पावर 0 हो तो वो क्या होती है हमारी 1। इतना आपको ध्यान रखना है। तो 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, ठीक है, इनटू 3 की पावर 0 का मतलब 1 और 3 की पावर 1 का मतलब 3। तो ये कितना आएगा, 4 तो 6 और 1 7 इनटू 3 और 1 4। तो देखो आसानी से आपने निकाल लिया कितने फैक्टर होंगे, 28। 28 योग होगा, कितना होगा, सम ऑफ फैक्टर टोटल फैक्टर कितना होगा, 28। यानी फैक्टरों का योग कितना होगा वो हमारा यहाँ पर आप आसानी से देख रहे होंगे 28। इस क्वेश्चन को और भी आसानी से समझने के लिए एक मैं एग्जांपल और ले लेता हूं कि हम सम ऑफ टोटल फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल कराया था क्या, 1800 का मैंने आपको कराया था, मैं उसी में ही आपको बता देता हूं सम ऑफ फैक्टर कैसे निकलेंगे। भाई 1800 को जब मैंने आपको तोड़ना सिखाया तो क्या करा मैंने कि भाई 18 इंटू 100 1800 यही करा था। फिर मैंने क्या करा कि भाई 2 इंटू 9 10 इंटू 10, भाई 100 को 10 इंटू 10, 18 को 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 को मैंने क्या करा 3 इंटू 3, 10 को 2 इंटू 5 और फिर 10 को 2 इंटू 5। अब हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि 2 की पावर यहाँ पर कितनी है, 3 है। भाई 1 2 3 और 3 की पावर कितनी है, 2 है, और 5 की पावर कितनी है, 2। ये हमारी, इसको हमने क्या कर लिया कि पावर के रूप में तोड़ लिया, 2 और 3 5 कम से कम में तोड़ लिया। अब यहाँ से हम आसानी से सम ऑफ टोटल फैक्टर हम कर रहे होंगे। 1800 का सम ऑफ टोटल फैक्टर जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि जैसे 2 की पावर 3 है तो हमें स्टार्टिंग से लेकर चलना है। क्या चलना है, स्टार्टिंग से लेकर। कैसे कि भाई 2 की पावर 0, फिर प्लस 2 की पावर 1, फिर प्लस 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। क्लियर है। फिर हम बात करेंगे 3 की, इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इंटू, फिर ऐसे ही करना है, 5 का भी ऐसे ही करना है। तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, ठीक है। अब हम इनका क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मान होगा 4 और 2 की पावर 3 का मान 8, ठीक है। ये इंटू 3 की पावर 0 का मतलब 1, क्लियर है। 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9। इसी तरह से 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5 और 5 की पावर 2 का मतलब 25, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि 2 इनका जब हम योग कर रहे होंगे, 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 7 और 8 15 इंटू 8 4 12 3 15 और 9 और 3 12 1 13 और हो जाए 25 और 5 25 5 30 और 1 31। तो हम इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। जो मल्टीप्लाई आएगी वही हमारा इसका क्या होगी, आंसर होगी। जैसे अगर मैं कर ही लेता हूं भाई 31 में जब हम 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे 13 कम 13 3 1 13 3 40 और 1 40। फिर हम बात करेंगे 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 15 थी 45 4 15 0 0 4 के 4 और 15 चौका 7 यानी 6045। इसका आंसर क्या आएगा, 6045। यानी हमारे टोटल सम ऑफ टोटल फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 6045। यानी गुणनखंडों का योग क्या होगा, वो होगा हमारा 6045। बात आई समझ में। आसानी से आप इनका आंसर निकाल रहे होंगे और आपको अभी लग रहा है ये बहुत ही इजी तरीके से और जल्दी का स्टेप है, वरना आप तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो आप घूम जाएंगे। अगर आप जैसे मैंने 12 को तोड़ा था, 12 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी या 4 से कटेगी, 6 से कटेगी। अगर आप उस तरह से सोचेंगे तो आपकी सोच बंद हो जाएगी, लेकिन आप सम नहीं निकाल पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करना है वो तरीका ये है कि सम ऑफ टोटल फैक्टर हमने निकाल लिया, 6045 आया। अब हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि सम ऑफ इवन फैक्टर, भाई हम यहाँ से सम ऑफ इवन फैक्टर भी तो निकाल सकते हैं, फिर हम सम ऑफ ऑड फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो इवन फैक्टर में हमें क्या करना है, जैसे वहां पर केस था कि जो 2 की पावर है वो हम हटा देंगे, बाकी जो बचेगी वो हमारी क्या होगी, सम ऑफ इवन फैक्टर होंगे। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं, तो ये तो आपकी समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो एक बार देख लो
ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको, भाई हमें इतना पता है, हमें ये तो चीज लिख ली, ये मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, क्लियर है। अब हम जब सम ऑफ इवन फैक्टर कर रहे होंगे तो सिर्फ हमें जो है भाई जो 2 की पावर 0 है ये हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, बस ये हम यहाँ से हटा देंगे। बाकी हमारा वो सेम रहेगा, सेम प्रोसीजर रहेगा कि हमें करना कैसे। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना आएगा, 2 की पावर 2, ये क्या आएगा 4, और ये आएगा हमारा 2 2 4 3 8, यानी ये 14, ये कितना आएगा 3, 3 की पावर 0 का मतलब 1, यहाँ पर एक प्लस है, पहले भी प्लस नहीं लगाया था, चलो ये प्लस है, पहले भी प्लस रख लेना इसमें, यहाँ पर प्लस होगा, 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3, और यहाँ पर ये आएगा 3 की पावर 9, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये क्या होगा, इंटू 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की 1 5, और ये 25। तो जब हम इनका कर रहे होंगे तो 8 4 12 और 2 14, इंटू 9 और 3 12 13, और ये 25 5 30 और 31। बस यहाँ पर क्या करना है कि पहले हमने क्या करा था, 31 में हमने 13 की मल्टीप्लाई करी, फिर उसके बाद में 15 की मल्टीप्लाई करी थी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा क्या होगा, सम ऑफ टोटल फैक्टर। 14 की 42, 2 को हासिल लगे 4, 14 0 0 4, और 14 चौका 56, 5642। तो यही हमारा क्या होगा, सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर हमारे क्या होंगे, 5642। और अगर ऑड फैक्टर की बात करें तो टोटल फैक्टर, अगर मैं यहां पर ऑड फैक्टर की बात करूं, ऑड फैक्टर बराबर क्या होगा कि भाई टोटल फैक्टर माइनस के इवन फैक्टर, इवन फैक्टर। तो टोटल फैक्टर बस इवन फैक्टर हमारे 5642 है, ऑड फैक्टर हमारे कितने थे भाई, मैं यहाँ पे अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑड फैक्टर निकल के आएंगे, तो 15 3 45 5 4 15 0 4, तो 6045, 6045, यानी टोटल फैक्टर हमारे कितने थे, 6045। जब मैं 6045 से 5642 को घटा रहा हूँगा, 5642, तो 5 में 2 गए 3, 4 में 4 गए 0, 10 में 6 गए 4, यानी ये आएगा 403। तो हमारा ऑड फैक्टर कितना आएगा, हमारा 403। बात है समझ में, सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना होंगे, 403। क्लियर। हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह का, जिससे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कोई संख्या है 432, अब हम इसके हमें फैक्टर करने हैं, ये कोई संख्या है, इसमें हमें सम ऑफ टोटल फैक्टर ही निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे कि भाई 432 को जब मैं इसको तोड़ूंगा तो कैसे करूंगा, भाई मैंने इसको 4 से डिवाइड कर लिया, तो ये क्या आएगा कि भाई 4 इंटू 4 एकम 4, 108 चौका 432, क्लियर है। 4 को मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 2 में तोड़ूंगा, ठीक है, इंटू 108, मुझे पता है 108 36 इंटू 3, 36 दिया 108, जब 2 इंटू 2 इंटू 36 को हम क्या कर सकते हैं कि 36 को हम काट सकते हैं, 2 2 3 6, 2 12 और 3 36, ठीक है, और इंटू 3। भाई ऐसे हम फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। तो हमें क्या करना है कि कोई भी संख्या अगर हमें दी हुई है तो हम उसे 2 और 3 की पावर में तोड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे हम आसानी से सम ऑफ इवन फैक्टर या सम ऑफ टोटल फैक्टर निकाल सकेंगे, या हमें प्राइम फैक्टर भी निकालना हो तब भी हमें ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाई यहाँ पर हमने देखा 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, 2 की पावर यहाँ पर 4 है, और 3 की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 2 3, 2 की पावर 4 और 3 की पावर यहाँ पर कितनी है, 3। अगर अब हमें इसमें क्या करना है भाई, अब हमें पता भी होना चाहिए कि क्या हमने इस कैलकुलेशन ये करी है ठीक है नहीं है। तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 3 की पावर 9 का मतलब होता है 27। जब हम इनकी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 6 7 42, 4 6 3 12 और 4 16, 1 7 7 और 1 दूनी 2, 2 7 6 13 और 3 1 4, 432। तो हम इससे ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो पावर निकाली है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर बात सही है। अब हम इसको, मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ से पता चला कि भाई 432 को मैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। भाई 432 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। क्लियर है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, हम निकालेंगे
सम ऑफ टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर क्वेश्चन हमारा ये है, मैंने अभी आपको यही सिखाया था, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। अगर हम यहाँ पर बात करें टोटल फैक्टर की, तो टोटल फैक्टर आप आराम से निकाल रहे होंगे। क्या होंगे टोटल फैक्टर? 4, 4 में हम एक जोड़ेंगे 1, 5 इंटू 3, 3 में हम एक जोड़ेंगे ये, तो ये तो हमारे क्या आ जाएंगे 5 और इंटू 4, यानी टोटल फैक्टर हमारे क्या होंगे 20। टोटल फैक्टर हमारे क्या होंगे 20, ये हमारे टोटल फैक्टर है। इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करें प्राइम फैक्टर की, तो वो क्या होंगे भाई 4 प्लस के 3, यानी ये हो जाएंगे हमारे 7। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में बात करूं इवन फैक्टर की, तो इवन फैक्टर हमारे क्या होंगे कि जो हमारी इवन वाली पावर है उसको हम ऐसी कैसी लेंगे। मैं एक ही क्वेश्चन में पूरा प्रोसीजर बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है एक क्वेश्चन में, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चलना। सबसे पहले टोटल फैक्टर मैंने निकाला, फिर मैंने प्राइम फैक्टर निकाला, फिर मैं इवन फैक्टर निकाल रहा हूँ। इवन फैक्टर में क्या करेंगे हम, जो 2 की पावर है, सम वाली जो पावर है उसको हम ऐसी कैसी लेंगे, और जो ओड वाली पावर है उसमें हम 1 जोड़ लेंगे। 3 में हम जब 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 4, तो 4 और इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 16। बात आई समझ में? अब हम ऑड फैक्टर की बात करेंगे, तो ऑड फैक्टर हमारा यहाँ पर ही पता चल जाएगा हमें। ऑड फैक्टर हमारा क्या होगा कि भाई जो हमारे टोटल फैक्टर हैं 20, उसमें जब इवन फैक्टर घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ऑड फैक्टर, तो 20 माइनस के 16 इक्वल टू 4, ये हमारा क्या हो जाएगा ऑड फैक्टर। लेकिन हम ऑड फैक्टर कैसे और कैसे निकाल सकते हैं? ऑड फैक्टर हमें निकालने के लिए जो हमारे इवन वाली पावर है उसको हम ऐसे कैसी छोड़ देते हैं, और ऑड वाली पावर में हम 1 जोड़ देते हैं। जैसे 3 में मैं प्लस 1 जोड़ दूं तो ये क्या आएगा 4, तो हम ऑड ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब यहां से आने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सम ऑफ टोटल फैक्टर। सम ऑफ टोटल फैक्टर कैसे निकाल लेंगे कि 2 की पावर 4 है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है कि हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 0, फिर हम क्या करेंगे प्लस 2 की पावर 1, फिर प्लस 2 की पावर 2, फिर प्लस 2 की पावर 3, प्लस 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है, इनटू ये क्या होगा 3 की पावर 0 प्लस के 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और ये हो जाएगा 3 की पावर 3। ऐसे हम इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब हमें क्या करना है कि भाई जब हम इनको सबका टोटल कर रहे होंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 की पावर 1 2, ये हो गया 4, ये हो जाएगा हमारा 8, और ये हो जाएगा 16। क्लियर है यहाँ तक? ये क्या होएगा 3, 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस के 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 27। क्लियर? अब हम इनका करेंगे सम करेंगे, 3 4 7, 8 7 15, 15 और 6 21 और 10 31 इंटू ये कितना आएगा 3 और 4 9 और 4 13, 13 और 27, ये हो जाएगा 40। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 1240। तो टोटल फैक्टर की सम ऑफ टोटल फैक्टर की बात करें तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा 1240। लेकिन इसी में ही हम नेक्स्ट स्टेप क्या और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें, बस सम ऑफ टोटल फैक्टर है। जैसे हमने टोटल फैक्टर 20 आया तो इनका सम क्या आएगा 1240। अब हमें इवन फैक्टर भी दिए हुए 16, तो हमें अगर हम यहाँ पर बात करें सम ऑफ इवन फैक्टर, ये भी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सम ऑफ इवन फैक्टर हमारे क्या होंगे कि जो हमारी जो इवन वाली संख्या है, सम ऑफ इवन फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इवन वाली संख्या है उसको हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं। पर इसी में अगर मैं आपको यहाँ से समझा दूं जल्दी से जल्दी कि भाई कैसे करना है कि जो हमारी इवन वाली पावर है उसको हम छोड़ देंगे, यानी 2 की पावर 0 है तो 2 की पावर 0 का मान 1 है। अगर मैं इस 1 को छोड़ दूं, इस 1 को मैं छोड़ दूं तो हमारा कितनी बचेगा, इनका योग कितना बचेगा, भाई ये मैं यहाँ से छोड़ दूं तो ये बचेगा, और इनका योग क्या बचेगा 2 4 6, 6 8 14, 14 16 क्या होगा 30, यानी 31 की जगह क्या हो जाएगा 30। ठीक है, अब जब मैं इसकी 30 में 40 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी 30 में जब मैं 40 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आएगा 1200। तो यहाँ पर अगर हम एक बात देखें कि सम ऑफ इवन फैक्टर हमारा क्या होगा 1200, सम ऑफ इवन फैक्टर हमारा क्या होगा 1200। उसी तरह से अगर हमें सम ऑफ ऑड फैक्टर हमें निकालना हो, क्योंकि हम ऑड फैक्टर भी तो निकालते हैं, ऑड फैक्टर हमारे कितने 4 है। अभी ऑड फैक्टर का अगर हमें सम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि भाई जो हमारे पास टोटल सम ऑफ टोटल फैक्टर है 1240 में से जब हम सम ऑफ इवन फैक्टर घटाएंगे 1200 तो हमारा क्या आएगा 40। एक तरीका ये है क्या है कि सम ऑफ इवन फैक्टर हमारे कितने हैं, बट
हमें निकालना है सम ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर। तो हम कैसे निकालेंगे कि भाई 1240 माइनस के 1240 कौन से हैं, सम ऑफ टोटल फैक्टर माइनस के सम ऑफ इवन फैक्टर, तो ये आएगा हमारा 40। क्लियर है? तो ये इस तरह से आप आसानी से इनको निकाल रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको सारा बता दिया कि भाई क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। चीज और देखनी है भाई, अब तक हमने क्या देखा कि फैक्टर्स हमने निकाले, फिर हमने सम ऑफ फैक्टर्स देखे। अब हमें ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यानी फैक्टरों का गुणनफल। ये तो हमने जो निकाले थे गुणनखंड निकाले थे और उनका हमने सम किया था। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फैक्टर करे हैं उनका हम गुणनफल कैसे निकालेंगे, और वो भी जल्दी से जल्दी उनको और एक बार देख लेते हैं जल्दी से। यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यानी ये क्या होगा भाई, गुणनफल। यानी फैक्टर्स का हमें क्या, गुणनखंडों का हमें क्या निकालना है, गुणनफल। गुणनखंडों का गुणनफल हम कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 12 कोई संख्या है, इसको हमने जब वो तोड़े तो कैसे करें हमने 4 × 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। ठीक है, अब हम इस 12 को भाई, एक तो हमारा तरीका ये है, एक हमें पता है कि इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं। भाई अगर मैं इसके टोटल फैक्टर की बात करूं, तो हम हमने कैसे निकाला था टोटल फैक्टर हमने निकाला था कि भाई जो हमारी पावर है उसमें हम एक जोड़ेंगे, जब 2 + 1 प्लस के इनटू 1 + 1, यही तो हमने किया था। तो टोटल फैक्टर हमने यहाँ पर देखे तो हमारे कितना है, 3 और 2 6, यानी टोटल फैक्टर हमारे 6 हैं। वो 6 फैक्टर कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर देख लेते, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल का क्या मतलब है कि इनके बीच में गुना, जैसे मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा क्या करूंगा, 2 × 2 2 × 6 6 × 24 24 × 144 144 × 12 यानी 12 × 4 48 4 12 × 4 48 और 4 52 5 12 × 12 5 17 1728। तो ये इसका क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। लेकिन इसको हम कैसे जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं, यहाँ तो सिर्फ 12 ही है, अगर यहाँ पर और भी कोई संख्या होगी 400 होगी 800 होगी तो हम कैसे निकालेंगे। तो 1800 में प्रोडक्ट ऑफ गुणनफल हम कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताई थी कि 1800 को हम कैसे तोड़ेंगे भाई, 18 × 100 9 × 2 10 × 10, फिर 3 की पावर होगी 2 2 2 × 2 2 × 5 और ये हो जाए 2 × 5। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी होगी 3 3 की पावर 2 और 2 5 की पावर 2। ठीक है, यही आएगा। अगर हम इनको चेक करना चाहें कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 में 72 और 72 25 मैंने पहले मल्टीप्लाई करके बताया था, तो ये आएगा 2800। जब इन सबके मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 1800। क्लियर है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, टोटल फैक्टर। अगर मैं टोटल फैक्टर की बात करूँ, टोटल फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो हम कैसे निकालेंगे टोटल फैक्टर। भाई मैंने क्या बताया, जो हमारी पावर है उसमें हम एक जोड़ लेते हैं, 3 + 1 × 2 + 1 और ये क्या आएगा 2 + 1। भाई यहाँ तक हमारे कितना है, 3 + 1 2 + 1 2 + 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये क्या आएगा 4 और ये 3 12 और 3 36, तो ये क्या आएगा 36। अब इस 36 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 36 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 18। 36 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 18। और ये 18 क्या होगा, 1800 की पावर हम क्या करेंगे 18, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इन प्रोडक्ट ऑफ गुणनफल हमारा क्या होगा 1800 की पावर 18। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है भाई, ये समझ में आएगा ना आपको 1800 कैसे हमने निकाला। भाई हमने इनका टोटल फैक्टर निकाला, टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, 3 पावर में 1 जोड़कर उनकी मल्टीप्लाई करके, तो हमने यहाँ पर निकाला, ये हमारा 36 आया। उसमें हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, जो संख्या आएगी 18 और उस 1800 को हम 18 पावर में रख देंगे, उस संख्या को हम पावर में रख देंगे, तो हमारा क्या आएगा 1800 पावर 18 और यही हमारा क्या होगा
प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अब क्वेश्चन एक और बनता है, क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन है कि 144 में कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे। एक 144 में कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे। इसको हम कैसे करेंगे कि भाई 144 को जब हम तोड़ेंगे तो 12 इंटू 12 को हम क्या करेंगे 4 इंटू 3 4 इंटू 3 4 इंटू 3 4 को हम भी जब तोड़ेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3 तो 2 की पावर यहाँ पर क्या आएगी 4 और 3 की पावर यहाँ पर आएगी 2। इतना तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। तो 144 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 3 की पावर 2, ये हम 144 को लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे टोटल फैक्टर हमारे क्या होंगे, टोटल फैक्टर हमारे होंगे क्या 4 प्लस 1 5 इंटू 2 प्लस 1 3, तो ये क्या होंगे 4 5 5 या 15, तो टोटल फैक्टर हमारे कितने होंगे 15 होंगे। 144 के टोटल फैक्टर हमारे कितने होंगे 15 होंगे। और हमें क्या करना है कि भाई जो हमारे फैक्टर आए हैं बट टोटल फैक्टर हमारे कितने आए 15 आए हैं। अब हम क्या करेंगे जो हमें अंदर ये संख्या दी हुई है इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे 4 को मैंने 2 से डिवाइड करा +1 इंटू 2 को मैंने जब 2 से डिवाइड करा और +1 ये आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 दूनी 4 2 + 1 3 इंटू 2/2 यानी ये कितना आएगा 2 एकम 2 यानी 2, तो ये क्या आएगा 6। तो यानी पूर्ण वर्ग फैक्टर क्या होंगे 6 होंगे। अब वो जैसे कैसे कौन कौन से होते हैं 1 4 9 भी हो सकता है 9 में 16 में 144 9 16, इसी तरह से हमारे क्या होंगे आगे भी होंगे 16 और 36 और क्या हो सकता है एक और होना चाहिए क्या होगा 144। भाई ये सभी हमारे क्या होंगे पूर्ण वर्ग होंगे। भाई 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9 4 का वर्ग 16 36 6 का वर्ग 36 और 12 का वर्ग ये 144 क्या है 12 का वर्ग, तो यानी 144 एकम 144, तो ये हमारे 6 फैक्टर होंगे पूर्ण वर्ग गुणनखंड। पूर्ण गण की अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे कि 2 की जगह भाई हम यहाँ पर 2 की जगह क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर लेंगे। पूर्ण गण की अगर हम बात करें 2 की जगह हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर लेंगे। जब मैं 3 से यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो क्या होएगा तो 3 में 1 हम 3 तो 1 + 1 इंटू यहाँ पर 2 से 3 जाएगा नहीं तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो क्या आएगा 2 एकम 2, तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड क्या होंगे 2। भाई 4 तो हमारे इसमें क्या हो गए पूर्ण वर्ग हो गए और 2 हो गए हमारे क्या घन, पूर्ण घन हो गए तो टोटल तभी तो 6 हैं। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग कितने होंगे पूर्ण घन कितने होंगे। इसी तरह का हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जैसे 9 की पावर 9 के कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे। 9 की पावर 9 क्वेश्चन क्या है 9 की पावर 9 के कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे। 9 की पावर 9 के परफेक्ट कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे ये क्वेश्चन है। तो फिर 9 की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 9 यानी ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 18, ठीक है 3 की पावर 18। अगर हम टोटल फैक्टर की बात करें तो क्या आएगा टोटल फैक्टर की बात करें तो 18 + 1 19 18 + 1 19 और जब मैं यहाँ पर भाग करूँ उसमें अगर हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करेंगे तो 18/2 + 1 तो क्या आएगा 9 दूनी में 18 9 और 1 10, तो 10 तो हो जाएंगे हमारे इसमें क्या परफेक्ट स्क्वायर और 9 हो जाएंगे हमारे क्या इसमें 3 से जब मैं इसकी भाग करूँ 3 × 18 6 और 7 हमारे इसमें क्या हो जाएंगे क्यूब फैक्टर, यानी 10 तो हमारे होंगे स्क्वायर फैक्टर और 7 हमारे होंगे क्या पूर्ण घन। क्लियर है पूर्ण घन।
तो ये जल्दी से आप वे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या होगा कि 10 प्राकृतिक 100 प्राकृतिक क्वेश्चन क्या है, 100 प्राकृतिक क्वेश्चन है 100 प्राकृतिक संख्याओं 100 प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर में से कितनी प्राकृतिक संख्या हुई है, नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर्स में से कितनी प्राकृतिक संख्याओं के कुल डिवीजन, कितनी प्राकृतिक संख्याओं के कुल डिवीजन, कितनी प्राकृतिक संख्याओं के कुल डिवीजन कुल डिवीजर्स विषम संख्याओं में होंगे, यानी विषम संख्याओं में होंगे। विषम संख्याओं में होंगे। क्वेश्चन है 100 प्राकृतिक संख्याओं नेचुरल नंबर में से कितनी प्राकृतिक संख्याओं के कुल डिवीजन विषम संख्याओं में होंगे। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें पता है कि भाजकों की संख्या विषम जो भाजकों की संख्या होती है विषम परफेक्ट स्क्वायर में होती है। भाजकों की संख्या विषम किसमें होती है, परफेक्ट स्क्वायर में होती है। तो 100 में जो है हमारे 10 क्या होंगे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। परफेक्ट स्क्वायर होंगे जैसे एक कवर, 2 कवर, 3 कवर, 4 कवर, 5 कवर, 6 कवर, इसी तरह से 7 कवर, 8, 9 और 10। भाई 10 कवर, 10 नहीं 100 होता है भाई। 1 से लेकर 100 तक में 10 परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है, यानी विषम संख्याओं का 10 परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 10 ही होगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो यानी क्या होंगे, 10 होंगे। क्लियर है। अगर इसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि 100 प्राकृतिक नेचुरल नंबर कितनी प्राकृतिक संख्याओं के, अगर इसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि 100 प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर में से कितनी प्राकृतिक संख्याओं के कुल डिवीजर्स सम यानी सम संख्या में होंगे, तो आपको पता है कि 100 में 10 तो जो है हमारे ऑड हैं, ऑड फैक्टर्स होंगे। तो भैया 90 हमारे क्या होंगे, 100 में से जब हम माइनस के 10 करेंगे तो 90 हमारे क्या होंगे, इवन फैक्टर्स, इवन संख्याओं में होंगे। यानी परफेक्ट स्क्वायर हमारे किसमें होंगे, इवन में होंगे, ठीक है। इवन 10 तो हमारे इसमें होंगे और 90 हो जाएंगे 100 में से 10 माइनस के 10, 100 माइनस 10 इक्वल टू 90, यानी 90 हमारे क्या होंगे, कुल डिवीजर्स होंगे। सम के कुल डिवीजर्स कितने होंगे, 90 होंगे और 1 से 100 तक में, और ये कितने होंगे, और कितने होंगे, 10 होंगे।